तो हेलो एवरीवन, अन्यहासेयो। सो गाइज, आज एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजा मिस्किम को बता देती है कि उसने वो पैसे की मॉम को दे दिए हैं और मिस्किम ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर वो घर जाकर अपनी मॉम से पूछती हैं कि मॉम, क्या आपने मिजा से वो पैसे ले लिए हैं? तो फिर वो कहती है कि क्या, कौन से पैसे? तो मिस्किम कहती है कि आपको अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने ये सारी बातें बताई? तो फिर मिस्किम कहती है कि तो क्या ये बात उन्हें भी पता थी? आप दोनों ने मिलकर मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तभी वहाँ गोपिल के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो मिस्किम कहती है कि क्या आपने वो पैसे उस औरत से लिए हैं? तो फिर उसके डैड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते, कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? मॉम, आपने इसे क्यों बताया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता चला, इसे कहीं और से पता चला है। तो मिस्किम कहती है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तो गोपिल के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो पैसे मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए थे जो डूब गए थे। मैं इसके लिए अभी तक गिल्टी फील करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था और वैसे भी मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मॉम ने मुझे बताने के लिए मना कर दिया था। फिर ग्रैंडमा कहती है कि वो सच कह रहा है, मैंने इसे बताने के लिए मना करा था। वो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा था तब उसके पैसे बिजनेस में डूब गए थे और हमारी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गोपिल के डैड जाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ मैंने इसे जाकर बचा लिया। तो मिस्किम कहती है कि आपको पता है ना, उन्हीं पैसों की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई थी और आपने उन्हीं पैसों को ऐसे ही उड़ा दिया। नेक्स्ट सीन में हम डोरा को देखते हैं जो कि ड्रामा टीम के साथ लंच पर जा रही होती है और फिर सभी लिफ्ट में जाते हैं और गोपिल और डोरा पीछे खड़े हुए होते हैं और गोपिल सबसे छुपाकर डोरा का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा, गोपिल और बोंगसुक सभी लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जिंदन को शक होता है कि शायद डोरा बोंगसुक को पसंद करती है। तो फिर वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर डोरा को बोंगसुक के साथ देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डोरा वहाँ से उठकर चली जाती है। तो डायरेक्टर उसे बोंगसुक के साथ बैठने के लिए कहते हैं। फिर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करने के बाद जिंदन बोंगसुक से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। तो बोंगसुक को लगता है कि ये शायद मुझसे और ड्रामा में काम करने के लिए बात करना चाहता है, तो वो उसके साथ बात करने के लिए जाता है। फिर वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं। फिर जिंदन बोंगसुक को पंच कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को पसंद करने की? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम उससे दूर रहो। तो बोंगसुक को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बीबी की बात कर रहा है, तो फिर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर उन दोनों की काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। तभी वो डायरेक्टर और बाकी लोग आ जाते हैं और गोपिल और डायरेक्टर मिलकर उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। फिर जिंदन बोंगसुक को कहता है कि अगर तुम डोरा के पास फिर से गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर बोंगसुक शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या तुम डोरा की बात कर रहे थे? मैं तो बीबी की बात कर रहा था और वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि मैं डोरा को डेट कर रहा हूँ? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर वहाँ डोरा आती है और जिंदन से पूछती है कि तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तो जिंदन पूछता है कि क्या तुमने बोंगसुक के लिए मुझे रिजेक्ट किया था? तो बोंगसुक कहता है कि डोरा, तुम ही सच बता दो इसे कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसे कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो बीबी को डेट कर रहा हूँ, हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। तो डोरा कहती है कि मेरे बोंगसुक के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। तो जिंदन कहता है कि तो क्या तुम बोंगसुक को डेट नहीं कर रही हो? फिर वो जैसे तैसे जिंदन को वापस घर भेज देते हैं। फिर डायरेक्टर गोपिल से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? गोपिल कहता है कि मुझे लगता है कि जिंदन को कोई गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डायरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है ये सब डोरा का ही किया धरा होगा, उसने ही जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी। गोपिल कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रामा की कलीग्स वहाँ पे वॉशरूम में बात कर रही होती हैं और वो कह रही होती है कि जरूर ये सब डोरा ने ही किया होगा। पहले उसने बोंगसुक और बीबी का रिश्ता तोड़वाया था, फिर उसके बाद अब वो जिंदन और बोंगसुक के बीच में फाइट करवा रही है, ये जरूर उसी का काम होगा। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है तो डोरा बाहर आती है और वो सोचती है कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में डोरा गोपिल से मिलने के लिए जाती है और उसे बैकहग कर लेती है और कहती है कि तुम जैसा सोचो वैसा कुछ नहीं है, मेरे और जिंदन के बीच में कुछ नहीं है। तो गोपिल कहता है कि हाँ, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और ये सुनकर डोरा खुश हो जाती है। तो गोपिल उससे पूछता है कि तो कल हॉलीडे पे क्या प्लान बनाए? डोरा कहती है कि जहाँ तुम चलोगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी, मुझे तो तुम्हारे साथ हर जगह जाने में अच्छा लगता है। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंदन को देखते हैं जो कि मिर्जा के पास जाता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि डोरा मुझे पसंद करती है पर मैंने उसे
पब्लिक में कन्फेस किया पर उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला। तो मिजा कहती है कि मैंने डोरा को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करी थी, तो क्या इसमें मेरी गलती है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तो जिंदन उसे कहता है कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, आप डोरा को मनाओ और उसे मेरे साथ लाओ, वरना मैं डोरा का एक्टिंग करियर पूरा बर्बाद कर दूंगा। फिर जिंदन वहाँ से चला जाता है। मिजा डर जाती है और सोचती है कि मैं क्या करूंगी, मैं डोरा को कैसे मनाऊंगी, अगर इसने डोरा के साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगी सुयन की अब्रॉड वाली फ्रेंड से मिलती है और उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो फिर उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम किम संग यून था और ये सारी बातें वो जाकर आंट को बता देती है। फिर आंट कहती है कि तुम किम संग सुन के बारे में पता लगाओ। तो मिजा उनकी कहती है कि ठीक है। तभी वहाँ सुयन कॉफी देने के लिए आती है और होंगी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ बैठी थी, वरना मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती। तो होंगी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। फिर आंटी उसे कहती है कि हम दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है, तो तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। तो सुयन वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर उसे शक होता है कि शायद कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है। फिर वो सोचती है कि चलो छोड़ो, मुझे इन सब से क्या मतलब है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा और गोपिल डेट पर जाते हैं और काफी ज्यादा फोटोज खिंचवाते हैं। फिर वो फोटोज खिंचवाने के बाद जब वो बाहर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ हाई स्कूल की लड़कियां होती हैं जो कि डोरा को पहचान लेती है और उसे पूछते हैं कि तुम डोरा हो ना। तो फिर वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो उसकी कैप उतार देती है। फिर वो कहती है कि तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो, तुम ही तो डोरा हो। और फिर वो गोपिल को साथ में देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर वो दोनों की फोटो खींचने लगती है। तो गोपिल उससे फोन छीन लेता है और कहता है कि प्लीज हमारी फोटो मत खींचो, मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ और मैं इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए इनके साथ घूम रहा हूँ। तो डोरा उन्हें झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लंच कर रहे होते हैं और वहाँ की लेडी उन्हें हस्बैंड वाइफ समझ लेती है और ये सुनकर गोपिल और डोरा काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस किम सुयन को जाके पैसे के बारे में सारी बातें बता देती है और मिस किम कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही तुम ही बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो सुयन उससे कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास पैसे भेज देती हूँ। और फिर उसके पास पैसे भेज देती है और कहती है कि अगर तुम्हें आगे भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना और सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर दूंगी। मिस किम उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। मैं अभी गोपिल को ये सारी बातें नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने डैड के पहले लिए हुए लोन को ही अभी भर रहा है। अगर मैं उसे ये सारी बातें बताऊंगी तो फिर उस पर और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, उसने तो अपना करियर अभी स्टार्ट ही किया है। तो सुयन कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम अभी उसको इसके बारे में बिल्कुल मत बताना। फिर मिस किम उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुयन घर जाकर सोचती है कि बेचारा गोपिल, उसने तो अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया था और उस पर इतने सारा बोझ आ गया है, अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो उसे कैसा फील होगा। फिर मिस किम वो पैसे ले जाकर मिजा को वापस कर देती है और कहती है कि अब तुम मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो मिजा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर मिस किम कहती है कि तुमने जो सारी गलतियां करी है, तुम्हें एक ना एक दिन इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गोपिल और उसकी मॉम को बाहर लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम कह रही होती है कि यहाँ का खाना तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो गोपिल कहता है कि आपके लिए कुछ भी। तो फिर गोपिल कहता है कि मॉम आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या कुछ घर में कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई टेंशन चल रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मिस किम कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो गोपिल कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे आकर जरूर बताना। तो मिस किम कहती है ठीक है। फिर वो अपना लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मिजा आती है और वो मिस किम को देख लेती है और फिर वो उसके साथ गोपिल को बैठा हुआ भी देख लेती है, जो कि उन्हें मॉम कह रहा होता है। तो फिर वो समझ जाती है कि ये जरूर गोपिल होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा अपने मैनेजर के साथ लोकेशन पर जाती है। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम अकेले यहाँ से चली जाओगी। तो फिर वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे जाने के लिए कहती है और फिर वो जाकर गोपिल के साथ बैठ जाती है और उसका मैनेजर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो ये सारी बातें जाकर मिजा को बता देता है। दूसरी तरफ गोपिल और डोरा अपनी डेट लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ कोई भी नहीं होता है, सिर्फ वही दोनों होते हैं और वो उसके लिए गाना भी गाता है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तो फिर डोरा गोपिल को गुड बाय किस करती है, तभी वहाँ मिजा आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और वो सोचती है कि ये तो गोपिल है और फिर वो उन दोनों को चीख कर बुलाती है और वो दोनों उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और यहीं पे हमारे एपिसोड 12 की एंडिंग हो जाती है। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।